हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के एक ऐसे रेगिस्तान के बारे में बताने जा रही हूं जिसका नाम है नामीब रेगिस्तान। ये रेगिस्तान अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। इस रेगिस्तान में ऐसे ऐसे निशान देखने को मिलते हैं जो कि स्थानीय लोगों का मानना है कि वो सब परियों के निशान हैं, लेकिन कुछ और लोग और ही बातें करते हैं। तो क्या है उन निशानों की सच्चाई? साइंटिस्ट इसके बारे में क्या कहते हैं? आज की वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं क्या है सच्चाई नामीब के रेगिस्तान के उस निशानों की। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान को धरती में सबसे सूखी जगहों में माना गया है। ये रेगिस्तान बहुत ज़्यादा पुराना है। धरती का सबसे पुराना रेगिस्तान है नामीब रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान तो इसके कई सालों बाद बना। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि नामीब रेगिस्तान लगभग 5 करोड़ साल पहले बन चुका था, लेकिन सहारा रेगिस्तान लगभग 20 से 70 लाख साल पहले ही बना है। इसका मतलब यह है कि नामीब रेगिस्तान दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है। नामीब रेगिस्तान बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है। वहाँ पर लगभग साल भर में सिर्फ 2 मिलीमीटर ही बारिश होती है। कई सालों तक तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। नामीब का मतलब है स्थानीय लोगों की भाषा में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है वो स्थान। मंगल ग्रह जैसा दिखने वाला ये रेगिस्तान सिर्फ और सिर्फ टीलों से भरा हुआ है। रेत के टीले, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेत के टीले नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होता है ये इलाका। दिन के समय में यहाँ का तापमान लगभग 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और रात के समय में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बर्फ़ ही जम जाए। ये इलाका बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है। यहाँ पर इंसानों की बस्ती पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ जानवर देखने को मिल जाते हैं। नामीब रेगिस्तान दक्षिण अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इलाका है। नामीब रेगिस्तान का एक बहुत ही जानलेवा इलाका है जो कि अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। ये इलाका लगभग 500 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इस इलाके को कंकाल तट भी कहते हैं, लेकिन इसे कंकाल तट क्यों कहते हैं? यहाँ पर लगभग 1000 जहाज के मलबे देखे जाते हैं और कई सारे व्हेल के कंकाल नजर आते हैं। ये इलाका इतना ज़्यादा दुर्गम है कि यहाँ पर इंसानों का 5 मिनट या 10 मिनट भी रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा देखने को मिलता है। समुंदर की ठंडी हवा और रेगिस्तान का गर्म हवा, ठंडी हवा और गर्म हवा के मिल जाने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा नजर आता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस इलाके को ईश्वर ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बनवाया था, इसीलिए यहाँ पर इंसान नहीं ठहर पाते। 1486 में पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ यहाँ पर आए थे अपने साथियों के साथ। थोड़ी देर के लिए रुके थे, लेकिन ज़्यादा देर तक वो यहाँ पर नहीं ठहर पाए। जाते जाते उन्होंने ये कहा कि ये नरक का द्वार है, यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता। नामीब रेगिस्तान में ही एक इलाका है जिसका नाम है सोसो स्वेल। उस इलाके में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने की वजह है वहाँ के टीले। इस इलाके में जो टीले देखे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और वो रेत के टीले होते हैं। दुनिया में सबसे बड़े रेत के टीले यहीं पर देखे जाते हैं। कोई टीले तो 200 मीटर तक बड़े होते हैं और वहाँ पर एक टीला तो ऐसा भी है जो कि 400 मीटर तक बड़ा है। वहाँ के टीले बहुत ज़्यादा अलग दिखते हैं, गेरुआ रंग के। दुनिया में आपको कहीं और ऐसे रंग के टीले नजर नहीं आएंगे। और उन टीलों का रंग ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि वहाँ के रेत में बहुत ज़्यादा आयरन देखा जाता है। जब रेत की टीले बनती हैं तब वहाँ पर सालों गुजरने के बाद आयरन में जंग लगने लगता है। बस इसी वजह से उन रेत के टीलों का रंग भी गेरुआ हो जाता है। उसी रेगिस्तान में एक अजीब सी भू प्रकृति देखने को मिलती है, एक अजीब सा निशान देखने को मिलता है जिसे वहाँ के स्थानीय लोग परियों का घेरा कहते हैं और कुछ तो उसे यूएफओ के पैरों के निशान भी कहते हैं।
कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर आत्माएं हैं, तो कुछ स्थानीय लोगों का ये मानना है कि वहाँ पर देवता बसते हैं और देवता अपने पैरों के निशान इस तरीके से छोड़ जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का मानना कुछ और है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वहाँ पर एक खास प्रजाति के घास हैं जो एक घेरा बनाते हैं। गोल गोल सा घेरा बनाने की वजह से एक निशान छूट जाता है। घेरों के अंदर कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते, बस घेरे ही नजर आते हैं। साइंटिस्ट का मानना यह है कि ये घास बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो कि ठीक से आँखों को नज़र नहीं आते और ये एक निशान के तौर पर दिखते हैं। किसी किसी निशान का व्यास 1.5 मीटर से लेकर 6 मीटर तक होता है और भी बड़े कई निशान देखने को मिलते हैं जिनका व्यास 25 मीटर तक हो सकता है। 2014 में ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे निशान देखने को मिले। इससे प्रमाणित ये होता है कि ये निशान किसी आत्मा का नहीं, किसी परी का नहीं या फिर यूएफओ को नहीं, बल्कि ये निशान एक खास किस्म के घास की प्रजाति की वजह से होता है। और भी कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये निशान दीमक छोड़ जाते हैं। जब दीमक पानी की तलाश में आते हैं तो वो रेत में ऐसे निशान छोड़ जाते हैं। लेकिन सच्चाई असल में क्या है, ये दीमक के वजह से है या फिर घास के वजह से, ये ठीक से आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाया है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना यह है कि ना ही ये घास है ना ही दीमक, ये आत्माओं के पैरों का निशान है या फिर परियों के पैरों का निशान या फिर उनके देवता के पैरों का निशान है। लेकिन कुछ भी हो, इन निशानों को देखने के लिए लाखों टूरिस्ट हर साल आते हैं और ये निशान ऊपर से देखने को बहुत ही सुंदर लगता है। इस रेगिस्तान में इंसानों का बसना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थोड़े बहुत यहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं, लेकिन पेड़ पौधे यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आते और अगर नज़र आते भी हैं तो गहरे रेगिस्तान में आपको कोई भी पेड़ पौधे नज़र नहीं आएंगे। लेकिन ये इलाका इस दुनिया में सबसे गर्म इलाका माना जाता है और सबसे दुर्गम इलाका माना जाता है, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है। तो ये थी कुछ जानकारी अफ्रीका के नामीब रेगिस्तान, जहाँ पर अजीब से निशान देखने को मिलते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।